ज्यादा कुछ खरीद नहीं पाए हैं, लेकिन ज्यादा शायद कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। रीस टोबली को लिया है, खर्च किया है विल जैक्स पर, कोशिश की है कि बैकअप मिल जाए ग्लेन मैक्सवेल और जॉश हेजलवुड का, पर हैव दे डन इनफ? बिग क्वेश्चन, क्योंकि इस बार मुकाबले चिन्नास्वामी के मैदान पर होंगे। और जो दूसरे रॉयल हैं राजस्थान रॉयल्स, रॉयल राजस्थान ने भैया बिड जिस तरीके से की थी ना, ऐसा लग रहा था कि सब ले जाऊंगा। पैसे थे नहीं, 13.25 करोड़ रुपए की टीम में थे, वो पूरे पूरे खर्च कर दिए थे, या कहें बिड कर दिए थे हैरी ब्रूक पर, फिर निकोलस पूरन के पीछे भी गए, जेसन होल्डर को अंत में उन्होंने ले भी लिया। तो अब राजस्थान का स्क्वाड कैसा लग रहा है? क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। और तबीयत अभी भी थोड़ी सी 50-50 है यार, मतलब आई डोंट नो व्हाट्स विद दिस। एनीवे, 25 पूरे खिलाड़ी हैं, 8 प्रॉपर ओवरसीज हैं, यानी कि सारे अपने जो बेसिस हैं वो कवर कर दिए हैं। अब खरीदा किसको है? रीस टोपली, $230,000। पता नहीं ये स्प्रिंग क्रिकेट वाले ये रुपीज में लिख दिया करो यार, हम करोड़ों में बोलियां करते हैं। हिमांशु शर्मा, विल जैक्स $390,000, फिर मनोज भंदागे, राजन कुमार, अविनाश सिंह, सोनू यादव, ये इन्होंने खरीदारी की है, जिसमें से मेजर खरीदारी आप यही कहेंगे कि 2 ओवरसीज खिलाड़ियों को इन्होंने खरीदा है। एक को इन्होंने ट्रेड कर दिया था, वो थे जेसन बेरेंडॉफ, उनकी जगह भी किसी को लाना था तो रीस टोपली को लिया है। और एक कोशिश करते हैं ये हर बार की एक थोड़ा बैकअप मिल जाए। हालांकि इस टीम के फिन एलन ऑलरेडी है, पर ही इज ऑल्सो एन ओपनर, राइट? ही इज नॉट अ मिडिल ऑर्डर बैटर, तो वो ओपनर के रूप में इनके पास एक उपलब्ध है। पर मैक्सवेल की जगह विल जैक्स के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से काम चल जाए। सी दैट्स व्हाट इट इज। अब ढूंढने क्या गए थे? ढूंढने गए थे मिडिल ऑर्डर बैटर। इस वजह से ये हैरी ब्रूक के पीछे गए, ये मयंक अग्रवाल के पीछे गए, सैम करन के पीछे गए, ये कैमरन ग्रीन के पीछे गए, ये बेन स्टोक्स के पीछे गए, ये मनीष पांडे के पीछे भी गए थे। इन्होंने इन सब के पीछे जाने का प्रयास पूरा किया था, पर किसी को ले नहीं पाए क्योंकि पैसे नहीं थे। 8.25 सवा 8 करोड़ रुपए ऐसे कुछ पैसों के साथ उतरे थे। इतने में तो इन लोगों की परछाई ना मिले। आई मीन, कहाँ से खरीदोगे? तो बहुत महंगे खिलाड़ी है, बहुत महंगे। टीम इनकी क्यों इतने एक्चुअली क्यों आप द बिग क्वेश्चन इज कि भाई क्यों आपके पास इतने कम पैसे थे? वो इसलिए थे क्योंकि टीम अच्छी लग रही है यार। ऑनेस्टली कोई बदलाव की ज्यादा ना तो आवश्यकता थी ना गुंजाइश थी। इस टीम के पास 3 ओपनर्स हैं, फैफ डुप्लेसी, विराट कोहली, फिन एलन, अनुज राउत को भी इसी में डाल देते हैं। एक्चुअली इनके पास ये कुछ ओपनर्स जरूर हैं। अनुज राउत इज ऑल्सो विकेट कीपर। विकेट कीपर की एक बहुत लंबी लाइन है, मतलब लाइन नहीं है पर 2 हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। रजत पाटीदार, सुयाश प्रभुदेसाई 2 बल्लेबाज हो गए मिडिल ऑर्डर। विकेट कीपर्स में दिनेश कार्तिक, अनुज रावत हो गए। ऑलराउंडर्स काफी रखे हैं, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, महिपाल लोमरो, वनिंदु हसरंगा, विल जैक्स, मनोज भंदागे और सोनू यादव। फास्ट बॉलर्स हर्षल, डेविड विली, मोहम्मद सिराज, जॉश हेजलवुड, सिद्धार्थ कौल, आकाशदीप, रीस टोपली, राजन कुमार, अविनाश सिंह, और स्पिनर्स में मात्र वनिंदु हसरंगा है, और साथ में है करण शर्मा, हिमांशु शर्मा। सो नाउ यू हैव टू नाउ सडनली थोड़ा सा रीअसेस करना पड़ता है कि आप कहाँ खेल रहे हैं। अगर आप मुकाबले खेल रहे हैं चिन्नास्वामी के मैदान पर, तो फिर आपको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है। आपको बहुत अच्छी गेंदबाजी की जरूरत पड़ने वाली है, जो पहले इस टीम की नहीं हुआ करती थी। इस वजह से ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। पिछले अगर कुछ साल में देखिए, लगातार प्लेऑफ्स तक क्वालिफाई कर जाते हैं, पर उसमें एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अपने घर पर नहीं खेल रहे थे, बाहर खेल रहे थे, चाहे वो अबू धाबी दुबई में हो या फिर महाराष्ट्र के मैदानों पर हो। वहां पर इन्होंने अच्छा किया। बॉलिंग वॉज नेवर पुट अंडर सो मच ऑफ प्रेशर। बॉलिंग से अगर शुरू करें तो जॉश हेजलवुड शुरुआती कुछ मुकाबलों के लिए उपलब्ध नहीं है। डेविड विली मुझे नहीं लगता कि चिन्नास्वामी के मैदान पे कुछ चलने वाले हैं। पर्सनली आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू वर्क। तो जॉश हेजलवुड नहीं होते तो रीस टोपली को आप खेलते देखेंगे। मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, ये आपके 3 फास्ट बॉलर्स हो गए। उसके बाद वनिंदु हसरंगा है, शहबाज अहमद है, पर एक और बॉलर को खिलाना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके के मैदान है वहां शहबाज अहमद सारे ओवर डाल जाए कोई जरूरी नहीं है। इनफैक्ट लंका प्रीमियर लीग में तो हमने ये भी देखा है कि एक बार अगर पीछे पड़ गए वनिंदु के तो 4 में 50 वहां पे भी खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी की पिटाई नहीं होती। तो ऐसे में 6 गेंदबाजी के विकल्प जरूर चाहिए रहते हैं, और वो एक चीज जो इस टीम को थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अब उसके चलते हो सकता है महिपाल लोमरोड को खिलाए, महिपाल लोमरोड या ग्लेन मैक्सवेल से गेंदबाजी की उम्मीद करवाएं। पर सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मैदान है ना चिन्नास्वामी का, इट्स एब्सोल्युटली अनफॉरगिविंग। बॉलर्स के लिए ग्रेवयार्ड होता है, और जब ये पार्ट टाइमर जो भी आते हैं
आई मीन अच्छे गेंदबाजों की वहां पे जान निकाल लेते हैं, तो पार्ट टाइमर्स को तो टप्पा भी नहीं डालने देते, इस प्रकार के मैदान रहते हैं। तो ये थोड़ा सा शायद ये कोर्स करेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। 11 पिछले साल भी सही थी, 11 तो एज इट इज वो अभी भी सही है। फाफ टू प्लेसी के साथ पूर्व कप्तान विराट कोहली, फिर आप रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, महिपाल लोमरोड, दिनेश कार्तिक। जब मैं ये बोलता हूँ तो मुझे हर बार ये लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल मर्क्यूरियल हैं, महिपाल लोमरोड, शहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक नॉट द राइट काइंड ऑफ मिडिल ऑर्डर जनरली, दैट्स व्हाट आई फील। वनिंदु असरंगा सब जगह रन बनाते हैं, आईपीएल में ऐसा कोई रन बनाने का रिकॉर्ड नहीं है इस खिलाड़ी का। अब कौन हो सकते हैं इनके जो कहते हैं ना कि इम्पैक्ट प्लेयर्स? सी इम्पैक्ट प्लेयर्स में बॉलर आकाशदीप करके एक बॉलर है, वो हो सकता है सिर्फ बॉलिंग के लिए आ जाएं, क्योंकि उनको वैसे आप 11 में नहीं खिलाएंगे। बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से अगर देखता हो सकता है अनुज रावत को, जैसे मान लीजिए पहली इनिंग्स में बॉलिंग हो गई सारी, आपकी बॉलिंग खत्म हो चुकी है, आपने कहा चलो सिराज अब आप रेस्ट कर लो, हम आकाशदीप को हम कर रहे हैं अनुज रावत के साथ ओपन करना शुरू कर रहे हैं। सो ये आप कर सकते हैं, मतलब दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली डिविएट अ लिटिल बिट। पर जो प्रथम 11 होंगे उसमें सिराज, हर्षल और शुरुआत में रीस टॉपली, बाद में जॉश हेजलवुड होंगे। आपको कैसी लग रही है टीम, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अब राजस्थान रॉयल्स की बात कर लेते हैं, जहां पर 25 खिलाड़ी इनके पास भी, ओवरसीज इनके पास भी 8 है, पैसे इनके पास भी ज्यादा नहीं थे, 13-13.25 करोड़ रुपए थे। जेसन होल्डर को खरीदा, एडम जैम्पा को खरीदा, बोथ मेरे हिसाब से बहुत अच्छे एक्विजिशंस हैं। जो रूट को खरीद लिया, क्यों खरीदा आई गॉट नो आइडिया, वो उनको बेंच पे बिठा के रखेंगे, अच्छे से उनको आईपीएल के दर्शन कराएंगे। जो नोवन फरेरा इस टीम में है, केएम आसिफ, अब्दुल बसीत, कुणाल सिंह राठौर, अच्छी कहानी है इनकी एक्चुअली कुणाल सिंह राठौर की। इंडिया अंडर 19 में नाम आ गया था लेकिन जा नहीं पाए थे क्योंकि पासपोर्ट नहीं था, सच्ची, इट्स अ ट्रू स्टोरी। एम अश्विन, मुरुगन अश्विन को रख लिया, आकाश वशिष्ठ को रख लिया। अब ढूंढ क्या रहे थे? ढूंढ रहे थे कि कोई लोअर मिडिल ऑर्डर का ऑलराउंडर मिल जाए, क्योंकि 6 बैटर और 5 गेंदबाजों के साथ उतरते थे, जिसमें सारे के सारे टॉप ऑर्डर के बैटर्स थे। अगर आप देखें तो वहां पर जॉस बटलर, साथ में यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, देवदत्त पाटिकल, ये आपके टॉप 4 हो गए, लेकिन चारों के चारों ओपन करना चाहते हैं आइडियली, मतलब सही जगह जो ओपन है। उसके बाद आप खिलाते थे रियान पराग को, सिमरन हेटमायर को। अब सिमरन हेटमायर, रियान पराग और फिर 5 के 5 पूरे गेंदबाज, अश्विन चाहल, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप सेन। मतलब टीम ये भी खराब नहीं अगर आप इस विकल्प से उतरना चाहें तो, या फिर ओवेन मकॉय को खिला लें अगर ऊपर आपने 2 ही खिलाएं तो। अब क्या चीज हो सकता है? अब ये हो सकता है कि जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, you've got देवदत्त पाटिकल, सिमरन हेटमायर, जेसन होल्डर, रियान पराग, ये आपके 6-7 हो गए। और इसके बाद बॉलिंग जो है वो ऑलमोस्ट बॉलिंग वही रख लीजिए जो मैंने अभी इससे पहले बात की। अब ये किस किस के पीछे गए थे? हैरी ब्रूक के पीछे ऑलमोस्ट कह रहे कि हमें हैरी ब्रूक चाहिए ही चाहिए। आई मीन वहीं पे ऑक्शन पहला नाम था हैरी ब्रूक का, और इन्होंने कहा था हमारी ऑक्शन यहीं खत्म कर दीजिए, हमें दे दीजिए, वी आर वेरी हैप्पी टू गो होम, हम अपनी ऑक्शन खत्म करके घर चलेंगे, आप लोग अपना देखते रहना। पर हैदराबाद ने इस ऑक्शन में जिस भी चीज़ पे हाथ रख दिया, फिर वो चीज़ उनकी होनी पक्की थी, क्योंकि पैसे इतने हैं यार, पैसे सिर्फ एक ऑक्शन हारे थे, वो एक बंदे को उन्होंने जाने दिया है, बाकी सारे बंदे उन्होंने रखे थे। इस प्रकार का उनका प्रदर्शन था। वैसे क्या आप जानते हैं वो कौन सी टीम है जिसने जितने ऑक्शन में पैडल उठाया वो सारे के सारे ले गए? 7 on 7। कौन है वो? कल बताऊंगा उसके बारे में। अब इनको निकोलस पूरन भी चाहिए था, निकोलस पूरन को भी नहीं मिला, दिल्ली को भी शायद चाहिए था, वो भी नहीं मिला। तो जेसन होल्डर से, अब जेसन होल्डर मेरे ख्याल से खराब प्लेयर नहीं है एक्चुअली, अगर उस दृष्टिकोण से आप सोचें, क्योंकि होल्डर बड़ा मैदान, वो सवाई मानसिंह स्टेडियम, दे विल डू ऑल राइट, मतलब टीम अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। ओबेद मकॉय और ट्रेंट बोल्ट में से लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं। कुलदीप सेन और प्रसिद्ध कृष्णा के रूप में आपके पास 2 अच्छे भारतीय तेज गेंदबाज हैं। जैम्पा आई थिंक इज अ गुड पिक, पर जैम्पा को आपको खिलाने की आवश्यकता तभी पड़ेगी जब आप कहोगे कि भाई बहुत टर्निंग पिच मिल गई है, हम चेपॉक जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बट जैम्पा ऑल्सो इज अ फिनोमिनल पिक। ओपनर्स कौन कौन है? जॉस, यशस्वी, देवदत्त पाटिकल, मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन, सिमरन हेटमायर, रियान पराग, जो रूट क्यों, आई हैव नो आइडिया। विकेट कीपर्स में ध्रुव जुरेल हैं, संजू सैमसन ऊपर नाम आ चुका है, फरेरा है, कुणाल सिंह राठौर हैं। खेलने का मौका किसी को मिलेगा नहीं क्योंकि संजू हमेशा कीपिंग करेंगे, जॉस बटलर हमेशा कीपिंग कर सकते हैं, बहुत कीपर्स हैं इनके पास। ऑलराउंडर्स में जेसन होल्डर एकमात्र ऐसे नाम जो आपको खेलते नजर आएंगे, अब्दुल बसीत और आकाश वशिष्ठ नहीं खेलते हुए दिखेंगे। स्पिनर्स में यूजी, आर अश्विन, यहीं खत्म हो जाती है कहानी, पर जैम्पा और मुरुगन अश्विन के रूप में भी इनके पास 2 स्पिनर हैं, और केसी करियप्पा भी हैं, थोड़ी सी मिस्ट्री के साथ गेंदबाजी करते हैं। तो स्क्वाड अच्छा लग रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट,
रोल नवदीप सैनी, उबैद मकॉय, कुलदीप सेन, कुलदीप यादव और के एम आसिफ। डिसेंट टीम मेरे विचार में। रॉयल राजस्थान पिछले साल भी डिसेंट थी, इस साल भी डिसेंट है, अच्छा एडिशन किया है एंड दे लुक इवन स्ट्रॉन्गर साइड एज कंपेयर टू व्हाट दे वर लास्ट ईयर। थोड़ा सा बैलेंस कम था, इस बार बैलेंस भी थोड़ा सा बेहतर होल्डर के आने से हो जाता है। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। तबीयत खराब है प्लीज़, इसलिए गले की अगर आवाज़ की क्वालिटी अच्छी ना हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप देख रहे थे #आकाशवाणी। कल मिलते हैं। टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं ताकि अगर आपको अपनी टीम बनानी हो तो उसमें हम आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं। हालांकि कल हमसे गलती हो गई, हमने सैम बिलिंग्स को रख लिया और गाइस को नहीं रखा, नुकसान हुआ। खराब चॉइस नहीं थी एक्चुअली, सैम बिलिंग्स को आप रखना चाहते हैं, गाइस को लेना थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशन था, पर ठीक है आप जो कर दिया सो कर दिया। 2 कॉन्टेस्ट जीते हम सिर्फ, चलो कोई नहीं, चलते हैं अभी के लिए। टाटा बाय बाय।